संस्कृत कोई विदेश की भाषा तो है नहीं जी। हमारी विरासत जो बहुत कदीम है। किसी ज़माने में ज़बान बोली पढ़ी समझी जाती थी बड़े पैमाने पे। जिस तरह की कुंठाएं और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उर्दू, फ़ारसी, अरबी सबसे प्रॉब्लम है। जो अपने अंतरकलह का शिकार हो उसको बाहरी ताकत क्या करे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक, नदवा से विधायक है डॉक्टर शकील अहमद खान। कल इन्होंने संस्कृत में शपथ लिया। कल से शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरुआत हो चुका है। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए, कल आपने शपथ लिया था संस्कृत में, ये कहाँ से आया ये? संस्कृत कोई विदेश की भाषा तो है नहीं जी हमारी विरासत जो बहुत कदीम है। जी जी और अपने माजी में उस ज़बान में एक से एक रचना रची गई है। किसी ज़माने में ज़बान बोली पढ़ी समझी जाती थी बड़े पैमाने पे। और जितनी मॉडर्न ज़बानें हैं उसका कहीं ना कहीं स्रोत उससे मिलता है, क्योंकि मैं लिंग्विस्ट रहा हूँ तो मुझे पता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस थे, तो मैंने कहा कि संस्कृत में पढ़ने में क्या दिक्कत है, नंबर 1। नंबर 2, भाषा को लेकर के जिस तरह की कुंठाएं और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उर्दू, फ़ारसी, अरबी सबसे प्रॉब्लम है। तो उनको भी बताना चाहिए कि मेरे जैसे आदमी, कांग्रेस पार्टी को किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भारतीयता वही है कि जिसमें भारत में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी ज़बानें, धार्मिक मान्यताएं, प्रतिष्ठान सब प्यारी हैं। भाजपा को बहुत सारी चीज़ें प्यारी नहीं हैं, तो उनका प्रॉब्लम है। तो उनको समझना चाहिए किससे पाला पड़ा उनका। कुछ लोग कल से आपको टारगेट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो सकता है। नहीं, कौन? ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, कोई नहीं करता। आप क्यों उनको, धर्म गुरुओं को इतना छोटा क्यों समझते हैं? किसी भी समुदाय के वो अच्छे लोग होते हैं। क्यों किसी के ऊपर, और ऐसा कौन सा काम कर दिया हमने, और उसका डर भी नहीं मुझे। ये आप खुद ब खुद सोच लेते हैं कि कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। हमने कभी कहा कि कोई आचार्य आपके खिलाफ कुछ बोल देगा? बोला है क्या? ये सवाल करते हैं आप लोग? ये सवाल क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जो हमें पता चल रहा है सर, इसकी आपको कोडिंग गलत पता चल रहा है। आपको गलत पता चल रहा है, ये आपके अपने दिमाग की उपज। ठीक है। और सर ये बताइए कि अभी लगातार विपक्ष हमलावार है सत्ता पक्ष पे। पहला विकेट गिर चुका है शिक्षा मंत्री के, जो मेवालाल चौधरी थे। क्या लगता है कितने दिन तक ये सरकार चलेगी? सरकार अपने अंतर्विरोध और कंट्राडिक्शन से ही टूटेगी। उसको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। बाहर से क्या करना है? जो अपने अंतरकलह का शिकार हो उसको बाहरी ताकत क्या करेगी? कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जिस तरह मीडिया पे बता रहे हैं, आपको नहीं ना बताएंगे? नहीं बताइएगा? क्यों बताएंगे? रणनीति जो आएगी नेता सामने प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बता रहे हैं कि हम 1 महीने में ये करेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे जनता के साथ। तो आप कांग्रेस के लोगों से पूछ रहे हैं ना? जी तो कांग्रेस गठबंधन में है ना? अबे तो उसके साथ साथ कांग्रेस में भी है ना? जी, तो हम अपनी चाल अपनी चलते हैं। अपनी चल जाहिर है। कांग्रेस में अंदर खेमे में कुछ टूट की खबर आ रही है कि वरिष्ठ नेता किसी जिन्नात ने सब बताया क्या? कहीं कुछ भी नहीं है नौजवान, कहीं कुछ नहीं है। आजाद आप ही के नेता हैं, हमारे बड़े अच्छे नेता हैं, उसमें क्या दिक्कत है? पार्टी के नेता हैं, वो लगातार अभी बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब आपका मनगढ़ंत कहानी है, उसमें रहिए, बढ़िया से रिपोर्टिंग कीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शकील खान हमारे साथ बात कर रहे थे। इन्होंने कल शपथ लिया संस्कृत में, उसके बाद से लगातार ये मीडिया में छाए हुए थे कि एक जिस तरह से कहें कि मुस्लिम समाज से आने वाले लोग संस्कृत में कैसे शपथ ले सकते हैं, ये कल से एक सवाल उठ रहा था। हमने उनसे आज बातें की और जाना कि उन्होंने कहाँ से उनको ये आइडिया आया और क्यों लिया उन्होंने संस्कृत में शपथ। आप देख रहे हैं भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।